ये डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है तो इसका तो पहले से ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अंदेशा था वही साफ नज़र आया है और ये हाईली वाइज्ड है। और एक हम तो इसको एक फ्रॉडुलेंट ही कहेंगे कि। और दूसरी तरफ से मैं ये कहूँगा कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें हार्डली कोई अंतर है। तो ये बीजेपी के हेडक्वार्टर में बैठकर ये सभी डिलिमिटेशन कमीशन की जो कार्रवाई की गई है और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, जो एस्पिरेशंस थी, लोग जो चाहते थे वैसा सब नहीं आया हुआ। हाँ, उनके लिए खुशखबरी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करूँ या ज़िला कठुआ के लोगों की बात करूँ तो हमारी एस्पिरेशंस पे ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो खरी नहीं उतरती है। सर, कैसे देखते हैं कि जिला में एक विधानसभा क्षेत्र और बढ़ाया गया है, तो आने वाले समय में कितना इसका फायदा जो है लोगों को मिल सकता है? नहीं, हमारे यहाँ तो 2 विधानसभा सीटें बढ़ती थी, तो ये एक पे ही ढोल पीट रहे हैं, छातियाँ पीट रहे हैं या नाच गाने कर रहे हैं। आप देखिए कुछ रियासत में या इस यूटी में कुछ जगह पे 50-60 हज़ार की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। अगर मैं वोटरों की तो टोटल तुलना करूँ तो वैसे तो हमारी ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बढ़नी चाहिए थी। तो मैं कहूँ एक पे खुश हूँ। अगर मेरी 2 बनती थी बाकी के कंपैरिजन पे, एक एमएलए और बनता, एक और विकास जहाँ पे बढ़ता, तो उससे तो हम खुश नहीं हैं। जो आप यही है। और आज भी जो इलाके जोड़े गए हैं, जो आपस में जो लोगों ने, जो कुछ हमारे साथियों ने वहाँ जाकर अपना परिसीमन आयोग के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी थी, आप कह लीजिए, या कुछ चेंजेस वो चाहते थे, वो सारी नहीं हुई हैं वहाँ पे। सर, जिस तरह से जो जसरोटा फोर्ट को लेकर आपके कांग्रेस कार्यकर्ता ने कल कहा है कि ये धार्मिक धर्म के नाम पर ये जसरोटा फोर्ट नाम रखा दिया गया, विधानसभा क्षेत्र रखा गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस कार्यकर्ता ने कहा? मुझे तो वैसे सर, ये सुदेश आपके बीडीसी के चेयरमैन। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो ये स्पष्ट करें कि कठुआ नॉर्थ नाम किसने रखा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये बीजेपी की चाल थी कि कठुआ को उन्होंने रिज़र्व करना था और लोगों को ये कहना था कि हमने कठुआ को जी एक ओपन दे दिया और एक रिज़र्व कर दिया। कठुआ के लोगों के साथ पहले उन्होंने फुटबॉल मैच खेला। हम 20-25 साल पहले जहाँ रिजर्वेशन में यहाँ पे रहे और उसके बाद जो रोटेशन में थी, सबको पता था कि रोटेशन कहाँ पे जा रही थी। फिर आ जाके उन्होंने एक खेल खेलते हुए कठुआ टाउन को रिज़र्व कर दिया और लोगों को ये कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश की कि एक कठुआ को हमने जो साउथ दे दिया और एक नॉर्थ कठुआ है, आधे लोगों को हमने ओपन कर दिया, आधे को रिजर्व कर दिया। नाम की तो कठुआ वालों ने कभी कठुआ नॉर्थ की डिमांड ही नहीं की थी। आप पहले से जसरोटा नाम रख देते, किसको आपत्ति थी? हमारी पुरानी राजधानी है जसरोटा, माता जी के नाम से आप कह लें, कुछ भी कह लें, तो आप पहले ही उसको राजनीति में डालते हैं। फिर कहते हैं कांग्रेस वाले ने ऐसे कह दिया, किसी बीडीपी वाले ने ऐसा कह दिया या किसी एनसी वाले ने ऐसा कह दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस समय आप देखिए महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, हमारे यहाँ पे जो लोकल ये आप लैंड माफिया, माइनिंग माफिया, इन सब से ध्यान हटाने के लिए ये छोटी मोटी चीज़ें वो गेम में खेलते रहते हैं, छोटी मोटी शरारतें करते रहते हैं। कभी चौक का नाम, कभी चौराहे का नाम, कभी गली मोहल्ले का नाम, ऐसी चीज़ें इनके डीएनए में हैं। और जहाँ तक आप बात करते हैं कठुआ नॉर्थ का नाम किसने नहीं मांगा था, कठुआ साउथ का नाम किसने नहीं मांगा था। कठुआ विधानसभा क्षेत्र था, ठीक था। उसके बाद जब आपने रिजर्वेशन की रोटेशन की है तो कौन सा कठुआ के लोगों की एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशन को पूछा गया है? किस तरह इन्होंने अपने लोगों से, भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ स्थानीय नुमाइंदे है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? 20-25 साल ये पहले रिजर्वेशन में रही, तो आप उसके बाद ये रोटेशन कहीं और लोगों को भी फ़ायदा मिलता। पूरा ज़िला हमारा है, 6 की 6 सीटें हमारी अभी आप हुई हैं, आप रोटेशन में देते या परिसीमन में कोई ऐसी डिमांड करते कि हर बार जो है एक इलेक्शन के बाद जो है ये सीट दूसरी तरफ चली जाएगी। ये थोड़ी है कि हिरणनगर 30 साल रिजर्व रहा तो 30 साल ही रिजर्व रहेगा, या कठुआ 25 साल रहा तो उसके बाद फिर से रिजर्व रहेगा। आप इसको रोटेशन में डालते कि इसके बाद कहीं ऊपर नई सीट पे जाता, कहीं पुरानी सीट पे जाता, ताकि सभी लोगों को, सभी जो रिजर्वेशन के लोग थे उसका वो लाभ ले सकते और जो दूसरे लोग जनरल में थे वो भी उस पर काम करते। क्या मानते हैं ये सही फैसला है कि जैसे बुद्धि को कठुआ के साथ मिलाया गया, जंगलोड़ को कठुआ के साथ मिलाया गया, महापार्टी को कठुआ के साथ मिलाया गया? जो ढोल ताशे पीटते हैं वो आप भी उनसे रूबरू होते हैं, आप पूछिए जाके कौन कहाँ पे जाएगा। अगर आपके डीडीसी को बनी हुई थी या बीडीसी बनी हुई थी तो वैसे कोई ऐसा सिस्टम डालते कि जिसके साथ कि लोगों को कोई फ़ायदा होता है। ये सिर्फ इन्होंने अपने वोट बैंक देखा कि किस तरफ से हम अपनी सीट को बढ़ा सकते हैं। जो पिछले
पूर्व विधायक रहे थे या पूर्व उनके कोई डीडीसी के लोग रहे थे या पूर्व उनके जो नुमाइंदे रहे थे, उन्होंने अपनी तरह से कांट शांट कर रखी है कि मुझे ये मोहल्ला सूट करता है, मुझे ये पंचायत सूट करती है, ये न्याब सूट करती है, और उसे सूटेबिलिटी को देखा है। परिसीमन आयोग यहाँ पर विजिट करता, उसके लोग पूर्व एमएलए को बुलाते और एक सिर्फ वो सांसदों को बना के जो बनाया गया, और उसके बाद पूरा बीजेपी के हेडक्वार्टर का जो खेल था, और उसमें हमारे लोकल लीडरशिप भी शामिल थी। अब वो देख रहे हैं कि मैं कहाँ से एमएलए बन सकता हूँ, कहाँ से नहीं बन सकता हूँ। बात एमएलए बनने की नहीं है, एमएलए तो किसी एक आदमी को बनना है, लेकिन परेशानी कितने लोगों को झेलनी पड़ेगी उस एक आदमी के जातीय मुफाद के कारण। आप देखिए कि हटली कहाँ पे है, और उसके बीच में आपने फिर से आपने गैप डाल दिया हुआ है, जंगलोट खरोट का गैप डाला हुआ है, और उसके बाद फिर आप उसको लगेट मोड़ के पास जाके जोड़ते हैं, और फिर आप नीचे वाला क्षेत्र उसके साथ लेते हो। कंडी की क्या एस्पिरेशन थी, कंडी के लोग क्या चाहते थे, शहर के लोग क्या चाहते थे, या बिलावर बसोली के लोग क्या चाहते थे, बनी के लोग क्या चाहते थे, हम सब लोगों के लिए चाहते थे कि वो परिसीमन आयोग के लोग यहाँ पे आते। आपने जम्मू गए, हमारे लोग भी वहाँ पे गए, और उसके बाद जो जसरोटा की आप नाम ले रहे हैं, तो हमारे भी कुछ कार्यकर्ता थे, जैसे हमारे ठाकुर बलवीर सिंह एमएलसी थे, उन्होंने भी डिमांड कर रखी थी। हमारे केबी जसरोटिया जी हैं, सेक्रेटरी एंड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, वो भी परिसीमन आयोग के लोगों से मिले थे। तो नाम जसरोटा रखने का तो सबको मुबारक है, लेकिन दूसरी तरफ से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कठुआ नॉर्थ के लिए किसने बोला था कि कठुआ नॉर्थ रखो? पहले खुद ही आप रायता खिलाते हो और बाद में कहते हो कि मैंने दोस्ती कर दी। ये तो मजाक बनाने वाली बात है। डॉक्टर साहब, हमारे ब्लॉक स्तर पर या जितने भी हमारे लोग आपसे प्रेस या सोशल मीडिया से रूबरू होते हैं, तो महंगाई का मुद्दा बड़ा अहम रहता है। कल भी हमारा प्रदेश स्तर पर उस पर व्यापक हम लोगों ने गहन अध्ययन किया, और उसके लिए लोगों से भी हम कह रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं भारतीय जनता पार्टी ने, कभी हिंदू मुसलमान, कभी जातीय, कभी बरादरी के नाम पर, कभी मोहल्लों के नाम पर, कि वो लोगों का ध्यान ही उस पर बंटने देते हैं। कभी कहते हैं लाख नौकरी आ गई, 2 लाख नौकरी आ गई, कभी युवाओं को बरगला रहे हैं। कभी आप देखो कि प्रधानमंत्री की रैली थी तो पूरे यहाँ पे मुलाजमों को भी वहाँ लेके भागे थे वहाँ पे, कि पता नहीं क्या बंटने वाला है। एक किस्म से प्रेशर टैक्टिक्स उन लोगों ने ऐसा कर रखा हुआ है कि महंगाई से लोग त्रस्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इन लोगों का जो खेल है, जो नाच जो कर रहे हैं, उस लोगों से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और हम प्रमुख विपक्ष होने के नाते हम जितना भी, कल भी हमारी नगरी में हमारे वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे वो सारे मिले थे, वहाँ पर उन्होंने ज्ञापन भी दिया। और सिस्टम में यही रहता है कि हम लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है उसको बताना है, और स्थानीय नागरिक हैं, आप देखेंगे कहीं भी कोई पोस्ट डलती है, या सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, तो आप देखेंगे कितने लोग महंगाई के ख़िलाफ़ या बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, नौजवानों की कहीं भर्ती नहीं हो रही है, कोई नौकरी नहीं हो रही है, जो डेली वेजेस लगे थे, चुनावों की बड़ी इनको होड़ लगी हुई, आज ये चुनाव करवा दो, कल दूसरा करवा दो। लेकिन जो बेरोज़गार नौजवान 15-15, 20 साल से डेली वेजर लगे हुए हैं, उनका कौन सोच रहा है? आप देखेंगे जो रैबरे खेल या बाकी लोगों के लोग थे, उनका क्या बन रहा है? तो किसी तरह से भी ये सरकार बिल्कुल नालायक है। और सबसे बड़ी अहम बात है कि इस भारतीय जनता पार्टी ने पहले जम्मू कश्मीर को बेचा, पहले लद्दाख को अलग से किया, फिर इसको स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया। अब जो माफिया यहाँ पे ला रहे हैं, कभी लैंड माफिया, कभी टोल माफिया, कभी ये लीकर माफिया जो शराब की दुकानों के सामने आप यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बाद माइनिंग का जो माफिया आ रहा है, जो रेत बजरी की चीज़ें आ रही हैं, तो ये सब लोगों से लोग महंगाई से त्रस्त हैं। आप रोजी रोटी खाएं जो हमारे साथ धरने पे लोग बैठे हैं आके, हमारे लिए 2 जून की रोटी भी यहाँ नसीब नहीं। और जो रंग बिरंगे यहाँ पे कानून आ रहे हैं, आप देखें कि शहर की आबादी एकदम यहाँ से बढ़ गई है। मैं तो लोगों से ये भी कहूँगा, आप बाज़ार में जाएँ, आप सब्जी वाले से सब्ज़ी मांगेंगे कि डोगरी में तुझे सुना भी गोभी के पा, तो अगला जो वहाँ पर बैठे वो हिंदी में जवाब देता है, मैं तो इसको 30 रुपये किलो बेच रहा हूँ। या लौकी का क्या भाव हो इधर के पा, तो लौकी मैं इतने में बेच रहा हूँ। कहाँ से लोग आ रहे हैं? किसी का कोई आधार कार्ड नहीं देख रहा, किसी का कोई डोमिसाइल नहीं देख रहा। कौन वहाँ पे, आप हाईवे पे जाइए या लखनपुर से लेकर रास्ते में कितने लोग बैठे हैं, कोई किसी ने फलूदा नाम रख लिया हुआ, किसी ने कोई कह रहा है मैं पानी पिला रहा हूँ। कौन सा पानी है वो? कौन से पानी से वो आप एक्वागार्ड उन्होंने लगा रखे हुए हैं? कहाँ है फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट या फूड एंड सप्लाई वाले कहाँ पे हैं? कहाँ पे जो बेच रहे हैं, कुलचे बेच रहे हैं, कौन उनकी जांच कर रहा है? कल को महामारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी, कोई शरारत कर देगा, कौन जवाबदेही दे रहा है? ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे, पहले सारे लोग डोगरी बोल रहे, पता भी खुद ही जाके भी सामान लिया, कुथुआ की शिकायत कर ले, खराब लग गई, इसी पकड़ के, पता है कख नहीं है कौन कुथुआ वाला। और कोई कामड़ियाँ नहीं, 2 पैसा कामड़ियाँ सारी दिहाड़ी उठे दफ्तर बे है, वो अपना चाह पानी का अपना सिलसिला बना देन। और बड़ी बदकिस्मती है साढ़े डोगरें दी
कि अस लोग इस भारतीय जनता पार्टी और जेह्ड़े ते इंदे छोटे बेइये नेता फिरा दे न उंदियां गल्लां सुनियै अस लोग उन्हें बढ़ावा देआ ने। जिसलै वोटें दी बारी आंदी ते कुदै ओह्दे धार्मिक अनुवाद च कुदै जात पात च कुदै बरादरी च रलियै अस इन्हें लोकें गी मौका देना। ये रियासत जिहड़ी है इदा हिंदुस्तान च मिले ये अपील करगे लोकें की जागृत होवो अपने हकें आस्ते अपने हकूकें आस्ते अपने इस स्टेटहुड आस्ते सानू सारें संघर्ष करने पौना। ये परिसमन आयोग शोक इन्हें तय किए न इस रियासत की पूरे हिंदुस्तान से बेचना चाहते हैं। इंदे कभी गुजरात इलैक्शन आई जंदे कभी इंदे यूपी के इलैक्शन आई जंदे असें 370 तोड़ी ओड़ी तुसें 370 तोड़ी ओड़ी तुसें 370 नहीं तोड़ी तुसें साढ़े हक हकूक तोड़े। तुसें 370 के नां कन्नै नफरत ही तो वह नां 371 रखी ओड़दे जियां बाकी स्टेटें 371 चला दी है। ये 370 कन्नै तुसें एलर्जी ही तो अस खलासी करदे 71 रखी ओड़दे। लेकिन साढ़े हक हकूक जोड़े साढ़े नशेने अस इहदे बिल्कुल सैटिस्फाई नहीं है और अस परिसमन आयोग दी अस सिरे कन्नै खारिज करने हैं। लेकिन डेमोक्रेसी च उ'ऐ गल है कि जरूर लोकतंत्र च जो चीज़ां फिक्स हो जंदियां अस आने वाले दिनें च लोकें अपील करगे कि जो भी इन्हें बनाया शक्ल है तुसीं इसदा जवाब दिओ और वोट के माध्यम कन्नै असें अपना विरोध दर्ज करना। धन्यवाद। जय